लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और उसके ग्रैंडपा होली पैलेस में मेडिटेशन के लिए आ गए थे, जहां पहले उसके दादाजी मेडिटेशन करने बैठ गए थे और एलेक्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी क्वीन क्लैन का एक सिपाही आके उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, तो एलेक्स उसके पीछे पीछे क्वीन क्लैन के लोगों के पास पहुंच जाता है, जहां जेस को एलेक्स को देखकर गुस्सा आने लगता है। पर उसका एल्डर उसे शांत करा देता है और खुद एलेक्स को लड़ने को कहता है, लेकिन वो सब वहां नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो सब एरेना में आ जाते हैं, जहां एलेक्स क्वीन क्लैन के कुछ लोगों को चैलेंज करता है और उन्हें मार देता है और उनकी मिस्टीरियस बोन भी रख लेता है। जिसके बाद वहां खड़े बाकी कल्टीवेटर्स कुछ नहीं बोल पाते। अब आगे तो एपिसोड 130 की शुरुआत में हम एलेक्स और उसके दादाजी को उसके पैलेस में देखते हैं, जहां जब जैसे ही एलेक्स के दादाजी की मेडिटेशन पूरी हो जाती है तो वो एलेक्स को बताते हैं कि जो मेथड्स यहाँ के राजा ने हम सबके लिए छोड़े हैं वो बहुत ज्यादा डीप है। इस पे एलेक्स अपने दादाजी से पूछता है कि जिस कालीन पर बैठकर आप कल्टीवेशन कर रहे थे वो मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उसे बताते हैं कि तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, बल्कि जैसे ही तुम मेडिटेशन करते वक्त एम्परर के मेथड्स के बारे में सोचोगे तो वो कालीन अपने आप तुम्हारे नीचे आ जाएगा और तुम्हें उन मेथड्स को समझने में मदद करेगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तब तो मैं तुरंत ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैं टाइम रहते एम्परर के मेथड्स को समझने के साथ साथ अपने बाकी लेवल्स को भी स्टेबल और रीशेप कर सकूं। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने मेथड को रीशेप करने की भी सोच रहे हो तो पहले हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। इस तरफ हम उसी क्वीन क्लैन के बंदे को देखते हैं जो एलेक्स को मारना चाहता था। तभी उस बंदे को उसी के क्लैन के एक बंदे की आवाज कहती है कि बहुत समय हो गया कोई भी हमारे क्लैन का बंदा मिस्टीरियस बोन इस्तेमाल करके वापस बाहर नहीं आया। लगता है अब भी हमारे क्लैन के पास अल्टीमेट ट्रेजर पाने की पूरी उम्मीद है। ये सुन के वो बंदा कहता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर ऐसा होता है तो मैं उस ट्रेजर को बाकी के क्लैन के लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ये सुन के उस मिरर से देख रहे क्लैन मेंबर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत दरिया दिल हो, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसी वक्त वहाँ पर उनमें से कुछ एल्डर्स आ जाते हैं जो पिछले एपिसोड में जेस के साथ थे और जिन्हें एलेक्स ने मारा था। अब उन्हें देखकर वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हारा सामना सीक्रेट रिलीव में किसी से हुआ था? इसलिए मुझे उसके बारे में सब बता दो ताकि बाकी लोग उससे बच सके। इस पे एक एल्डर कहता है कि सीक्रेट रिलीव में एक बंदा है जो बहुत ही क्रूअल है और वो लगातार लोगों को मारे जा रहा है, तो वो बंदा उसका नाम पूछता है। इस पे वो बंदा कहता है कि उसका नाम हुआंग है। दूसरी तरफ एलेक्स और उसके ग्रैंडपा उस बीस्ट और उस बर्ड को पकड़कर खा रहे थे। तभी वह खुशबू सूंघते सूंघते वो रैबिट गर्ल आ जाती है, तो एलेक्स उसे भी खाने के लिए इनवाइट कर लेता है। जिसके बाद वो रैबिट गर्ल बहुत सारा खाना खा जाती है और फिर वो सब आराम करने लगते हैं, जहाँ आराम करते करते वो रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कालीन क्यों है, क्या हुआंग ने अभी तक एम्परर के मेथड को नहीं समझा? इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं अब उसे समझने ही जा रहा हूँ। अब एलेक्स मेडिटेशन करने बैठ जाता है, जहाँ वो थंडर के इस्तेमाल से अपने सारे कल्टीवेशन लेवल्स को रीशेप करने लगता है। जिसे देखकर वो रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे तो ये देखकर नहीं लग रहा कि ये एम्परर के मेथड्स को सीख रहा है। इस पे एलेक्स के दादाजी उसे बताते हैं कि ये उन मेथड्स को सीखने के साथ साथ अपने सभी लेवल्स को रीशेप भी कर रहा है। उसी वक्त एलेक्स के नीचे भी वो कालीन आ जाता है, जिसे देखकर वो रैबिट गर्ल कहती है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा जब किसी एम्परर की इनहेरिटेंस को समझने के साथ साथ किसी कल्टीवेटर ने और कुछ भी किया हो। थोड़ी देर में एलेक्स अपने लेवल स्टेबल कर लेता है और एम्परर का फर्स्ट मेथड भी समझ जाता है। जिसके बाद उस पैलेस का गार्जियन सभी पैलेस में मेडिटेट कर रहे कल्टीवेटर से कहता है कि जिसने भी फर्स्ट मेथड को समझ लिया है वो सुप्रीम हॉल में आ सकते हैं। ये सुन के बहुत से कल्टीवेटर सुप्रीम हॉल में आ जाते हैं, जिसमें चोंग, मोटा लड़का, जेसिका, फॉक्स गर्ल के साथ साथ और भी 2 कल्टीवेटर्स थे। उसी वक्त एलेक्स को पहले मिले थंडर ट्रेजर में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि यहाँ पर एक और थंडर ट्रेजर है। इस पे उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है, तो हम उसे केयरफुली ढूंढेंगे। उसी वक्त वहाँ सभी कल्टीवेटर्स एलेक्स को देखते हैं, जहाँ उस मोटे लड़के को छोड़कर सभी उसे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं। तभी उस एम्परर का आर्मर उस सुप्रीम पैलेस के बीचों बीच आता है, जिसे देखकर सभी कल्टीवेटर्स एकदम से उसे लेने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उस ट्रेजर के आसपास लगी फॉर्मेशन उन सबको दूर फेंक देती है। जिसके बाद एलेक्स के दादाजी उस फॉर्मेशन को अच्छे से देखकर बताते हैं कि ये आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इस पे लगी फॉर्मेशन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कोई डिवाइन फायर रिलीम का भी बंदा नहीं तोड़ सकता। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि यहाँ तो सब वेनेरेबल लेवल के आसपास के बंदे हैं, तो कोई भी उस ट्रेजर को कैसे लेगा? क्या पिछला एम्परर हमसे मजाक कर रहा है?
उसी वक्त वहाँ का गार्जियन बोलता है कि ये आर्मर एम्परर ने अपनी लास्ट फाइट तक पहना था, जिसके कारण ये आर्मर थोड़ा टूटा हुआ भी है, लेकिन इसे वही ले सकता है जिसकी किस्मत में ये हो, इसलिए बाकी सभी लोग पैलेस में रखे बाकी ट्रेजर्स ले सकते हैं। तो ये सुन के वो सभी लोग बाकी ट्रेजर्स देखने लगते हैं, जिसमें बहुत सारा सोना और कुछ ट्रेजर्स थे। तभी एलेक्स भी उन ट्रेजर्स के पास चला जाता है, जहाँ उसे एक आर्मर दिखता है। तो एलेक्स उसे उठाकर देखता है। तभी वो रैबिट गर्ल एलेक्स का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल टूटा हुआ आर्मर था, लेकिन एलेक्स फिर भी उसे ये कहते हुए रख लेता है कि तुम्हें हीरे की परख करनी नहीं आती। उसी वक्त वो गार्जियन वॉइस सबको बताती है कि एम्परर के आर्मर ने अपना मालिक चुन लिया है। अब वो बीच वाला आर्मर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। तभी वो गार्जियन सबसे कहता है कि अब तुम इसके अंदर जा सकते हो। तो ये सुन के सभी कल्टीवेटर्स जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं और एंड में बड़े ट्रेजर्स हासिल करने के लिए एलेक्स भी फॉक्स गर्ल और अपने दादाजी के साथ उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उन्हें अपने सामने एक बहुत लंबी सीढ़ी दिखती है। तभी वो गार्जियन एलेक्स से कहता है कि अब तुमने एम्परर का फर्स्ट मेथड सीख लिया है, तो तुम अपने साथियों के साथ ऊपर जा सकते हो, जहाँ तुम्हें एम्परर की कंप्लीट होली बुक मिलेगी। ये सुन के एलेक्स अपने दादाजी और रैबिट गर्ल के साथ ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बाकी लोग हमें ऊपर चढ़ने से जरूर रोकेंगे। अब एलेक्स जैसे ही चढ़ते चढ़ते एक फ्लैट जगह पर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पहले से ही बाकी कल्टीवेटर्स आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ जेसिका और फॉक्स गर्ल भी आपस में लड़ रही थी। तो ये सब देखकर रैबिट गर्ल एलेक्स और उसके दादाजी को चुपके से अगली मंजिल पर ले जाती है, जहाँ उन्हें वो होली बुक दिखती है, जिसके नीचे वैसा ही एक कालीन था। तभी एलेक्स देखता है कि अभी भी उसके थंडर ट्रेजर में हलचल हो रही थी, जिसका मतलब वो दूसरा ट्रेजर भी यहीं कहीं था। तो एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि अभी कोई ऊपर नहीं आया है, इसलिए तुम दूसरे ट्रेजर को ढूंढ सकते हो। ये सुन के एलेक्स फर्स्ट ट्रेजर से दूसरे ट्रेजर को ढूंढने लगता है, जहाँ पहला ट्रेजर उस कालीन के पास जाके रुक जाता है और फिर वो कालीन हिलने लगता है। तभी एलेक्स देख लेता है कि उस कालीन के नीचे ही दूसरा ट्रेजर है। उसी वक्त कोई रैबिट गर्ल पे कुछ बेलों से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उन बेलों को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है ये बेले डेविल सनफ्लावर सेक्ट के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो भी उस सेक्ट का बंदा यहाँ छुपा है वो सामने आ जाओ। तो ये सुन के वो कल्टीवेटर सामने आते हुए कहता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट हो, पर मेरे सामने नहीं। अब ये बोल के वो अपनी बेलों से एलेक्स को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें थंडर ट्रेजर कहाँ से मिला। तभी एलेक्स उन बेलों को डिस्ट्रॉय करके स्पिरिचुअल हैंड की मदद से उसे मार देता है और फिर से सेकंड ट्रेजर को लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ लड़ते लड़ते बाकी बचे हुए कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। उसी वक्त चोंग उन सबसे कहता है कि हम लड़के इस ट्रेजर के ओनर का फैसला करेंगे। इस पे एलेक्स कहता है कि तब तो तुम बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाओगे। ये सुन के चोंग गुस्से में एलेक्स पर अपने स्पेयर की व्हाइट टाइगर टेक्निक से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने ट्रेजर से पीछे कर देता है, जिसे देखकर चोंग बोलता है कि तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी वेनरेबल लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि चलो अब तो मान लो तुम्हारी फिजिकल बॉडी मुझसे वीक है। ये सुन के चोंग अपनी बीस्ट फॉर्म बाहर निकाल लेता है और उससे एलेक्स को कुचलने की कोशिश करता है। तो एलेक्स उसकी बीस्ट फॉर्म को पंच करता है, जिससे वो दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद चोंग अपनी यिन फिंगर से एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। तो चोंग अपने 9 हेडेड बर्ड की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल एलेक्स पर करता है, पर एलेक्स अपने बेल ट्रेजर की मदद से बच जाता है। तभी चोंग एलेक्स के बेल ट्रेजर की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे अपने रिवर वाटर से दूर कर देता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लेकर चोंग की तरफ बढ़ता है, जिसे चोंग अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसकी शील्ड तोड़ देता है। तो चोंग बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरी बॉडी जितनी ही स्ट्रांग है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर और मुझसे फाइट करो और तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बल्कि मैं तो अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं रहा, तभी तुम इतना घबरा रहे हो। ये सुन के चोंग गुस्से में इमोर्टल सील बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।